गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, मैं अर्चना आप सभी का जज अकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व का भूगोल, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा महासागर यानी ओशियन। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज का हमारा। तो सभी लोग जल्दी से लाइव सेशन में आ जाइए। जितने भी लोग आ चुके हैं जल्दी से क्लास को शेयर करें ताकि और लोग भी जल्दी से क्लास में पहुंच पाए, क्लास को अटेंड कर पाए। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, टॉपिक जो आज का हमारा है महासागर, तो ये आज हमारी सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। इसमें हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने महासागर के बारे में बेसिक भी जाना था। और जो महासागर हैं, कुल कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। उसमें से हम लोग 2 महासागर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, महासागर हम लोग डिटेल से पढ़ते जा रहे हैं, यानी अगर महासागर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा उस क्लास से। ठीक है, तो 2 महासागर हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में 3 बचे हुए महासागर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और आज जो हमने कल की क्लास में बेसिक जाना था, उसी प्रकार से आज भी हम लोग क्लास में बेसिक से लेकर चलेंगे और जो बाद बाकी हमारे महासागर बचे हुए हैं उनको भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए जल्दी से क्लास में आ जाइए। जितने लोग क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो लोग सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को प्रारंभ करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? महासागर हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए, पृथ्वी को सबसे पहले बेसिक जानिए। पृथ्वी का जो भूभाग है इसको 2 भागों में बांटा गया है। ये क्या है? ये पृथ्वी हो गई हमारी। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी। अब देखिए, जो पृथ्वी का भूभाग है इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कौन कौन से भाग हैं? तो पहला हमारा भाग हो जाएगा इसमें महाद्वीप। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हमारा हो जाएगा महासागर। दूसरा भाग कौन सा है? महासागर। तो पृथ्वी के भूभाग को कितने भागों में बांटा गया है? इसके भूभाग को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हुए? पहला हो गया महाद्वीप, दूसरा हो गया महासागर। अब देखिए, महासागर है आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है। तो महासागर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में ओशियन बोलते हैं। क्या कहते हैं? ओशियन कहते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन ऑप्शन में आपको ओशियन रख दिया जाए, यानी अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन, इस प्रकार के ऑप्शन मिल जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ओशियन यानी महासागर को इन लोग ओशियन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो पृथ्वी है इसको 2 भूभाग यानी 2 भूखंडों में बांटा गया है। अब देखिए, ये पृथ्वी है, इसको 100% मान के चलिए, और 2 भूखंडों में जब अलग अलग बांटा तो यानी इसका परसेंटेज भी बढ़ गया। तो देखिए, कितने परसेंट भूभाग पर महासागर हैं और कितने परसेंट भूभाग पर महाद्वीप हैं। तो सभी लोग जल्दी से एक बार कमेंट कीजिएगा। ये पॉइंट हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास में यानी सेकेंड क्लास में आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि जो महासागर है पृथ्वी पर कितने परसेंट भूभाग पर हैं, यानी जो महासागर है पृथ्वी पर कितने परसेंट भूभाग पर है। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा कितने परसेंट भूभाग पर है। 71% यानी 71% पर क्या है? महासागर है। कितने परसेंट पर? 71% पर महासागर है। और बाद बाकी हमारा 100 में से अगर हम 71% लेस करेंगे, यानी 100 से जब 71% लेस करोगे तो कितना बचेगा? तो बचेगा हमारा 29% यानी 29%। कितना परसेंट बचा हमारा? 29% बचा, जो महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, यानी पृथ्वी पर 71% महासागर यानी जल है और शेष पृथ्वी कितनी है? 29% पर महाद्वीप हैं, जिन महाद्वीपों में अनेक देश बसे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग देश बटे हुए हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर जब 71% जल की मात्रा है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है।
क्या इसमें नोट करोगे आप लोग कि पानी की अधिकता के कारण, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, क्या बनेगा, पानी की अधिकता के कारण, किसकी अधिकता के कारण, पानी की अधिकता के कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया आपको कि पानी की जब 71% भूभाग पर महासागर है, महासागर क्या होता है और महाद्वीप क्या होता है, ये पॉइंट भी आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो महासागर, महासागर किसे कहते हैं, किसी बड़े स्थल भूभाग को, किसी बड़े जलाशय को, सॉरी किसे कहते हैं, किसी बड़े जलाशय को, जलाशय को क्या कहते हैं, तो किसी बड़े जलाशय को महासागर कहते हैं। यहाँ पर था हमारा महाद्वीप, तो महाद्वीप किसे कहते हैं, किसी बड़े स्थल भूभाग को, किसे कहते हैं, किसी बड़े स्थल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं और किसी बड़े जलाशय को क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। समझ में आया पॉइंट इतना आपको। इसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत से बनेंगे। क्या बनेंगे कि पृथ्वी को कितने भूभागों में डिवाइड किया गया है, तो 2 भागों में डिवाइड किया गया है, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप कितने परसेंट भूभाग पर है, तो 29% भूभाग पर महाद्वीप। महासागर कितने परसेंट भूभाग पर है, तो 71% यानी 71% भूभाग पर महासागर है। ठीक है, अब देखिए किसी अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि महाद्वीप किसे कहते हैं, देखिए अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाने लगा, क्वेश्चन आपको छोटा दिया जाता है एग्जाम में, लेकिन जो ऑप्शन दिया जाता है इस प्रकार घुमाया जाता है कि जो भी बच्चा एग्जाम दे रहा है वो कंफ्यूज होना चाहिए उस क्वेश्चन से। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा क्या कि महाद्वीप किसे कहते हैं, क्वेश्चन इतना ही बड़ा आएगा, कितना बड़ा कि महाद्वीप किसे कहते हैं। अब इसमें आपको परेशानी वाली बात क्या लगेगी, इसमें परेशानी ये होगी कि जब ऑप्शन दिए जाएंगे इसमें तो इसकी पूरी डेफिनेशन दी जाएगी। ठीक है, इसकी पूरी डेफिनेशन रख दी जाएगी, यहाँ पर ये रख दिया जाएगा कि किसी बड़े स्थल भूभाग को कहते हैं महाद्वीप, किसी बड़े जलाशय को कहते हैं, अन्य ऑप्शन रख दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको उसमें से छांटना होगा, यानी आपको डेफिनेशन जब पता होगी तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है डेफिनेशन। महाद्वीप किसे कहते हैं, किसी बड़े स्थल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। अब देखिए जहाँ पर 71% जल यानी महासागर है, महासागरों में क्या है, जल है महासागरों में। जब 71% जल है यानी हमारी पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल है, जब अधिक मात्रा में जल है तो पृथ्वी हमारी कैसी दिखाई देगी, नीली दिखाई देगी। तो ये पृथ्वी के नीले होने का कारण क्या है, तो इसका कारण यही है कि अधिक मात्रा में जल। अब देखिए एक पॉइंट हमारा और बनता है क्या कि आकाश से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है, यानी अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। सॉरी ये पॉइंट बनेगा कि अंतरिक्ष से, नोट कीजिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर, कहां से, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछा गया था ये पिछली बार एग्जाम में क्या कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग यानी आकाश का जो कलर होगा कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसमें एक बार ये भी देख लीजिए कि महासागर कौन कौन से हैं, उनके नाम भी जान लीजिए। ठीक है, तो इसमें नाम नोट कीजिएगा। पहला महासागर कौन सा है, पहला था हमारा
प्रशांत महासागर। कौन सा था? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था अटलांटिक महासागर। दूसरा कौन सा था? अटलांटिक महासागर। तीसरा कौन सा था? तो तीसरा था इसमें हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर। चौथा कौन था? तो चौथा था हमारा आर्कटिक महासागर। चौथा कौन सा था? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। और पांचवा कौन सा था हमारा? अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, पांचों क्लियर हो गए। महासागर कौन कौन से थे? तो पांचों महासागरों के नाम नोट कर लीजिए आप लोग, क्या क्या हो गए। पहला था हमारा इसमें प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और पांचवा अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, पांचों क्लियर हो गए। अब हम लोग आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा बेसिक था जो हर क्लास में इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इतनी बेसिक जानकारी थी, ये आपको होनी चाहिए। तो आज की क्लास जहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा महासागर है? वो हमारा है हिंद महासागर, क्योंकि जो ये दो महासागर हैं प्रशांत और अटलांटिक, ये पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे से प्रारंभ कीजिए। क्या हेडिंग आप लोग डालोगे? हिंद महासागर। जो भी हिंद महासागर से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे सारे फैक्ट हम लोग जानते हुए चलेंगे। तो हेडिंग क्या बनाएंगे? हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो देखिए, जो हिंद महासागर है इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनेंगे। देखिए, जिस प्रकार इसमें हमने पिछली क्लास में पॉइंट पढ़े थे क्या, कि जो हमारे ये महासागर है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है, दूसरे नंबर पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है, और इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन बनेंगे कि तीसरे नंबर पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो सभी लोग पहले तो ये बताएं कि पहले नंबर पर सबसे गहरा यानी सर्वाधिक गहरा विश्व में महासागर कौन सा है? तो कौन सा था? प्रशांत महासागर था। अब आप लोग ये कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन का आंसर कि दूसरा सर्वाधिक गहरा महासागर कौन सा है। दूसरा सर्वाधिक गहरा महासागर कौन सा है? तो कौन सा महासागर है दूसरा सर्वाधिक बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो तीसरा महासागर है कौन सा है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर किस प्रकार का महासागर है? हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला था हमारा प्रशांत महासागर, दूसरा था हमारा अटलांटिक महासागर, तीसरा है हमारा हिंद महासागर जो दुनिया का सबसे बड़ा है तीसरे नंबर पर। ठीक है, पहले नंबर पर था प्रशांत, दूसरे पर अटलांटिक, तीसरे पर हिंद आएगा हमारा, जो कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। यानी जो हमारा हिंद महासागर है ये कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है। तो पॉइंट इसमें नोट कीजिएगा क्या, कि यह दुनिया का तीसरे नंबर पर, यानी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, यानी ओशियन है। ठीक है,
क्या है? महासागर है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, पहला तो हमारा प्रशांत था, दूसरा हमारा अटलांटिक था और तीसरा हमारा हिंद महासागर है। ठीक है, अब देखिए ये स्थित कहाँ है महासागर? तो दक्षिण एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है। क्या है? यह दक्षिण एशिया, कहां पर? दक्षिण एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिण एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। ठीक है, क्वेश्चन कभी इस प्रकार से पूछा जाए कि हिंद महासागर कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ हमारा। अब इसमें देखिए अगला पॉइंट क्या बनेगा? यह विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। क्या है? कि यह विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम के अनुसार रखा गया है। तो वो कौन सा देश है? वो देश है हमारा हिंदुस्तान, यानी इंडिया, यानी भारत। ठीक है, यानी जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है। वो कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ठीक, तो देखिए इसमें पॉइंट बनाइए। क्या बनाओगे? कि विश्व का एकमात्र महासागर, विश्व का एकमात्र महासागर, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया। तो ऐसा कौन सा देश है जिसके नाम पर हिंद महासागर का नाम रखा गया? तो कौन सा देश है? हिंदुस्तान। कौन सा देश है? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान से क्या बना? हिंद महासागर। हिंदुस्तान से क्या रखा नाम? हिंद महासागर। ठीक है, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम के अनुसार रखा गया। क्या रखा गया? हिंद महासागर। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है। इसको अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ से फंसेगा। क्या फंसेगा? कि हिंद महासागर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? अर्ध महासागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंद महासागर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो अर्ध महासागर के नाम से जानते हैं। हिंद महासागर का नाम किस देश के नाम के अनुसार रखा गया? तो किस देश के अनुसार रखा गया? हिंदुस्तान यानी इंडिया के नाम के अनुसार रखा गया। इतने पॉइंट क्लियर हुए। अब देखिए इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो हमारा हिंद महासागर है इसमें सबसे गहरा गर्त कौन सा है, यानी सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है। तो इसमें नोट कीजिएगा क्या कि हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान क्या है? सुंडा गर्त। हिंद महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है वो कौन सा है? सुंडा गर्त। नोट कीजिएगा, इसमें क्या नोट करोगे कि हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? सबसे गहरा स्थान तो सुंडा गर्त। स्थान का नाम क्या है? सुंडा गर्त।
ये स्थान का नाम दिया हुआ है, जो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। लेकिन देखिए जो ये सुंडागर्त नाम है, ये प्राचीन नाम है हिंद महासागर में जो सबसे गहरा स्थान था। इसका वर्तमान नाम क्या है? तो इससे पहले जावा गर्त के नाम से जाना जाता था। जो सुंडागर्त है ये किस प्रकार का नाम है? ये वर्तमान नाम है। सुंडागर्त कैसा नाम है? वर्तमान नाम। और प्राचीन काल में इसको क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में इसे जावा गर्त के नाम से जाना जाता था। किस गर्त के नाम से? जावा गर्त के नाम से जाना जाता था। तो दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हुए यहाँ से। कौन कौन से? कि हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो सुंडागर्त ये सबसे गहरा स्थान है। लेकिन जो सुंडागर्त है ये वर्तमान नाम है। अगर आपको ये नाम ना दिया जाए वहां पर ऑप्शन में, तो कौन सा नाम आप देखोगे? जावा गर्त। यानी प्राचीन काल में इस गर्त को अन्य किस नाम से जानते थे? तो जावा गर्त के नाम से जानते थे। वर्तमान में क्या है? सुंडागर्त। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है आपको इसमें। तो हमारा ये हिंद महासागर था, ये कंप्लीट हुआ। एक बार दोबारा से इसमें देख लीजिए। तो देखिए जो हिंद महासागर है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि ये स्थित कहाँ है? तो ये दक्षिण एशिया में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है। यानी जो हमारा दक्षिण एशिया है उसमें देश कौन कौन से हैं? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इनके मध्य स्थित है हिंद महासागर। दूसरा है हमारा इसमें विश्व का एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम से रखा गया था। तो ऐसा कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। किस देश के नाम से रखा गया था? तो हिंदुस्तान देश के नाम से रखा गया था। हिंद महासागर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो सुंडागर्त ये सबसे गहरा स्थान है। जो सुंडागर्त नाम है ये वर्तमान नाम दिया गया है। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था जावागर्त। क्या नाम था? जावागर्त। तो इतने हमारे विशेष पॉइंट इसमें रहने वाले थे हिंद महासागर में। अगला महासागर हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? आर्कटिक महासागर। अगला हमारा कौन सा है महासागर? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। तो हेडिंग बनाइए सभी लोग। क्या हेडिंग बनाओगे? आर्कटिक महासागर। ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग, नोट करते हुए भी चलिएगा। कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? आर्कटिक महासागर। नोट किया सभी लोगों ने? तो चलिए अब इसमें नोट कीजिएगा पॉइंट क्या क्या बनेंगे। देखिए दुनिया का सबसे छोटा महासागर अगर बात की जाए, क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो कौन सा है? आर्कटिक महासागर है जो दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट क्या बनेगा? जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। कहाँ पर घिरा हुआ है? यूरोप, एशिया और अमेरिका के जो उत्तरी तट है इनके तटों से घिरा हुआ है। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। तो इसमें आप पॉइंट नोट कीजिएगा। कौन कौन से नोट करोगे आप लोग? कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो कौन सा है? आर्कटिक। इसमें पॉइंट बनाइएगा कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है। ये स्थित कहाँ है? तो ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर?
उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के तटों पर स्थित है, यानी उत्तरी अमेरिका के तटों से घिरा हुआ है। यह यूरोप, एशिया और अमेरिका के किसके अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। कहां से घिरा हुआ है? यह यूरोप, एशिया और अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट बना के नोट कीजिएगा। ये कौन सा? कि जो आर्कटिक महासागर है पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है आर्कटिक महासागर। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा कि इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं। इसे किस प्रकार का महासागर कहते हैं? इसे छिपता हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि ये साल में अधिकांश समय तक बर्फ से ढका हुआ रहता है। क्या पॉइंट इसमें बनेगा कि इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि साल में अधिकांश दिनों तक ये महासागर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए छिपा रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? छिपता हुआ महासागर कहते हैं। तो पॉइंट इसमें किस प्रकार बनाएंगे कि इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि किस लिए कहते हैं? क्योंकि साल में अधिकांश दिनों तक ये बर्फ से ढका रहता है। अब आपको समझ में आया कि इसे छिपता हुआ महासागर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा आर्कटिक महासागर है यहाँ पर इतनी बर्फ पड़ती है, यानी बहुत ठंड पड़ती है हमेशा साल भर, यानी कि सीजन में पूरी साल यानी पूरे वर्ष भर यहाँ पर इतनी बर्फ पड़ती है कि जो अधिकांश भाग होता है इस महासागर का वो ढका ही रहता है। कैसा रहता है? बर्फ से ही ढका रहता है, इसलिए इस महासागर को किस प्रकार का महासागर कहते हैं? छिपता हुआ महासागर कहते हैं। ठीक है, तो इसे किस प्रकार का महासागर कहते हैं? छिपता हुआ महासागर कहते हैं। अब देखिए इसमें हमारा अगला और अंतिम बचा। कौन सा हमारा अंतिम है? तो अंतिम हमारा बचा अटलांटिक महासागर। कौन सा हमारा महासागर बचा है? अटलांटिक महासागर। तो ये भी हेडिंग बनाइएगा। क्या हेडिंग बनाओगे? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। तो देखिए इसमें क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अंतिम हमारा ये महासागर है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। क्या कि दक्षिणी भारत महासागर, जिसे आर्कटिक महासागर के रूप में भी जाना जाता है, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी महासागर। तो देखिए इसमें पॉइंट इस प्रकार से आप नोट कीजिएगा। क्या कि अटलांटिक महासागर को दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी महासागर
के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट इसमें हमारा क्या बनेगा? अगला पॉइंट बनेगा यह दुनिया के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यानी इसकी स्थिति कहाँ दर्शाई गई है? तो इसमें अगला पॉइंट क्या बनेगा कि यह दुनिया के दक्षिण में स्थित है। इसलिए इसको क्या कहा गया? तो इसलिए इसको दक्षिणी महासागर भी कहा गया। तो यही रीजन है इसको दक्षिणी महासागर कहने का, क्योंकि ये दुनिया के दक्षिण में स्थित है। इसमें अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा कि इसका विस्तार 60 अंश दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में है। कहाँ है? इसका विस्तार दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में है। दक्षिणी जो अक्षांश है उससे कहाँ है? तो उससे दक्षिण में है। और यह संपूर्ण अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरे हुए है। किसको घेरे हुए है? संपूर्ण अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरे हुए है अंटार्कटिका महासागर। सॉरी, हमारा महासागर कौन था? अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर। तो इसके हमारे ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं। और ये दुनिया के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसको दक्षिणी सागर के नाम से भी जाना जाता है। इतने इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, यानी जो भी फैक्ट हमारे महासागरों से इंपॉर्टेंट थे तो सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हमारे महासागर कंप्लीट हुए। जो हमारे अगली क्लास में हम लोगों ने 2 पढ़े थे और सेकंड क्लास में हमारे 3 बचे हुए महासागरों को कंप्लीट किया है। तो सारी क्लास हमारी महासागर से कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप। नेक्स्ट क्लास किसकी होगी? महाद्वीप की। तो सभी लोग क्लास को पहले तो लाइक करें, शेयर करें। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी क्लासें आप लोगों को मिल सकें। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।